सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम एक एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर। को लग रहा था कि वो बस अपना फेवरेट गेम खेलेगा, लेकिन वो एक लूप में फंस गया। जब रियलिटी टूटी तो उसके अंदर एक ऐसी पावर जागी जो हर बैटल के साथ इवॉल्व हो सकती थी। अब वो एक नेक्रोमैंसर बन चुका है जिसकी एबिलिटीज उसके दुश्मनों के डर से भी तेजी से बढ़ती हैं। क्या वो इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है? चलो पता लगाते हैं। अब ग्रैंडिस की किंगडम में एक जबरदस्त बैटल चल रही थी। फोर्ट्रेस एंडेवर की आखिरी डिफेंस लाइन पर फायरबॉल्स ने फोर्ट्रेस की दीवार को तोड़ दिया था और किंगडम के सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके एनिमीज ऑर्क्स दीवार पर चढ़ गए थे। कमांडर्स ने अपनी तलवारें पॉइंट की और अपने सैनिकों को पूरी ताकत से लड़ने का ऑर्डर दिया। उसी टाइम ऑर्क कमांडर ने अपने फाइटर्स को जोश दिलाया और लड़ाई और भी इंटेंस हो गई। एनिमी साइड के मेजेस ने शील्ड्स खड़ी की, खुद को सोल्जर्स के अटैक से बचाते हुए पट्टे उनके बीच से निकली। ऐसा लग रहा था कि वो अब और ज्यादा खूंखार हो गए हैं। फोर्ट्रेस एंडेवर का सेकंड इन कमांड फाइन समझ गया था कि ऑर्क्स अब बर्जर्क स्टेट में जा चुके हैं। अब ये सिर्फ टाइम की बात थी कि सदर्न गेट कब टूटेगा। उनकी मैसिव संख्या पहले से ही किंगडम को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन असली खतरा तब शुरू होगा जब ऑर्क लॉर्ड बैटल में उतरेगा। वो पहले वाले लॉर्ड से अलग है क्योंकि वो ऑरा का मास्टर है। इसका मतलब है कि वो स्पेशल स्किल्स यूज कर सकता है और वैसा ही हुआ। उसने जोर से चिल्लाया अपनी मैजिक के साथ और दूसरी तरफ डेप्यूटी कमांडर नीचे जलती हुई आग को देख रहा था। उसे लग रहा था कि ऑर्क्स ने कासल वॉल्स कैप्चर कर ली है, लेकिन क्या ये सच में भी एंड था? एनिमीज ब्रेक थ्रू कर चुके थे। सोल्जर्स अपनी जान की कीमत पर दीवारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुश्मन ताकत में सुपीरियर था और उन्हें इजीली खत्म कर रहा था। अचानक डेड बॉडी ग्लो करने लगी, एनर्जी से भरते हुए। नेक्रोमैंसर एंड्रियास ने एक्शन में एंट्री ली। जो सोल्जर्स 1 मिनट पहले मर चुके थे वो दोबारा जिंदा हो गए। बाकी बचे हुए स्ट्रॉन्ग लोग हैरान रह गए। सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, ऑर्क्स भी वापस जिंदा हो गए। उन्होंने तुरंत दुश्मन आर्मी पर हमला कर दिया, उनकी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए, और बैटल फिर से शुरू हो गई। सोल्जर्स तुरंत समझ गए कि ये नेक्रोमैंसर की पावर है, लेकिन वो आया कहां से? उसी मोमेंट एक शॉकवेव चारों ओर फैली ऑर्क लॉर्ड की तरफ से। जब वो अपने सामने सब कुछ क्रश कर रहा था, नेक्रोमैंसर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि सिंपल कॉर्प्सेस और मास्टर को हरा नहीं सकते, इसलिए उसने अपने लॉयल वॉरियर्स को बुलाया। कई मॉन्स्टर्स पोर्टल से बाहर आने लगे। उसी समय एक मैसिव अनडेड आर्मी ने ऑर्क लॉर्ड की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उसने तुरंत अपनी वेपन से उन अटैक्स को रोक दिया। उसने फिर से स्विंग किया और ऐसी जोरदार स्ट्राइक मारी कि उसके एनिमीज हवा में उछल गए। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ जिससे वो अंदर तक नर्वस हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक स्केलेटन खड़ा था जो उसे मारने वाला था, लेकिन उसने टाइम रहते रिएक्ट किया और उसे पकड़ लिया। उसी मोमेंट एक और मॉन्स्टर उसके पास आया और सीधा उसकी जॉ के नीचे जोरदार हिट मारा। इस तरह स्केलेटन खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। अब दोनों एक साथ हमला करने लगे। लॉर्ड ने पूरी कोशिश की कि वो उन्हें मार सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। एक पॉइंट पर मॉन्स्टर ने अपनी सारी ताकत एक फिस्ट में इकट्ठा की और रुकते हुए ओगर के पेट पर एक जबरदस्त पंच मारा। वहीं नेक्रोमैंसर अपनी तलवार से बाकी दुश्मनों को संभाल रहा था। किसी भी सोल्जर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक नेक्रोमैंसर इतने शानदार फेंसिंग स्किल्स के साथ बैटलफील्ड में लड़ेगा। इसी बीच उसके लॉयल मॉन्स्टर्स फिर से हमला करने दौड़े। एक जायंट ने लड़ाई में एंट्री ली। वो ऑर्क से लड़ने लगा। एक पावरफुल ग्राउंड स्मैश से उन्हें हवा में उछाल दिया और पास उड़ रहा एक और अनडेड मैजिक यूज करके उनके शरीरों में डार्क मना भर दिया, जिससे उनके शरीर लिटरली फटने लगे। एनिमीज की संख्या अचानक बहुत कम हो गई। सारे सोल्जर्स और मैजिशियंस शॉक में उसे देख रहे थे। वो अकेले ही बैटल का पूरा टाइड बदल चुका था और फिर भी एम्पायर ने ब्लैक मैजिक की स्टडी पर बैन लगाया हुआ था। ऑर्क लॉर्ड हल्की सी हंसी के साथ बोला, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ लाशें उसे रोक सकती हैं, लेकिन क्या नेक्रोमैंसर को लगता है कि यही काफी है उसे हराने के लिए? नेक्रोमैंसर ने अचानक कहा, ये तो कमाल है। लॉर्ड ने घबराकर उसकी तरफ देखा। वो लड़का उसकी ओर बढ़ा और बोला, आखिरकार मुझे एक वर्दी बॉडी मिल गई। तू उस लायक है कि मेरे कॉमरेड्स में शामिल हो। उसने अपनी तलवार पर हाथ घुमाया, उसे और फ्लेक्सिबल बनाया और तुरंत हमला करने दौड़ पड़ा। वो अपनी तलवार को एक व्हिप की तरह घुमा रहा था ताकि एक जोरदार स्ट्राइक कर सके, लेकिन ऑर्क लॉर्ड ने तलवार को पकड़ लिया और जवाबी हमला करते हुए उसे उसकी सोर्ड और हाथ दोनों से अलग कर दिया। नेक्रोमैंसर का हाथ तुरंत वापस अपनी जगह जुड़ गया, जो देखकर ऑर्क चौंक गया।
लेकिन अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। नेक्रोमैंसर ने फिर से तलवार उठाई और इस बार वो उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। उसने वेपन से स्विंग किया जिससे एक मैसिव डस्ट क्लाउड उड़ गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसकी ब्लेड किसी की हड्डियों में फंस गई है। टर्न्स आउट उसके ओपोनेंट ने अपने सामने एक ह्यूज स्केलेटन रेज कर लिया था, एक शील्ड की तरह। जैसे ही वो शील्ड टूटी उसने तुरंत उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा ली। नेक्रोमैंसर समझ गया था कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। जमीन के नीचे से बोन्स निकलने लगी जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को घेरने लगी, उसे सरवाइव करने के लिए और यहाँ इस दुनिया में अपने अपनों के लिए खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। उसके लॉयल वॉरियर्स उसे देख रहे थे और जब उसका पूरा शरीर बोन आर्मर से ढक गया तो उसने लड़ाई जारी रखने की तैयारी की। उसने सोचा मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं एंड्रियास क्रॉमवेल की तरह जिंदगी जीता रह सकूं। ऑक लॉर्ड ने एक वाइड स्माइल के साथ उसे देखा और कहा तू एक ग्रेट वॉरियर है जो इस दुनिया को बदलना चाहता है, और फिर बोला चल मेरे साथ आखिरी बैटल लड़। एंड्रियास तुरंत हमला करने के लिए दौड़ा। हर बार जब उनकी सोर्ड्स टकराती एक जोरदार रोर गूंजता। किंगडम के सोल्जर्स यहाँ तक कि उसके अपने लॉयल वॉरियर्स भी थोड़े नर्वस थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई में दखल नहीं दिया। एक मोमेंट पर एंड्रियास अपने ओपोनेंट के काफी पास पहुंच गया और ऑर्क लॉर्ड ने अपना वेपन सिर के ऊपर उठा लिया। उसकी ऑरा ने एंड्रियास की आर्मर के कुछ हिस्से छीन लिए। इस मोमेंट से बहुत पहले एंड्रियास पढ़ाई करता था ब्रॉडलिन एकेडमी में। ये एम्पायर की सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी जहाँ कई टैलेंटेड लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन साथ ही ये डाउटफुल लोगों का गैदरिंग स्पॉट भी था। कहीं एक सीक्रेट जगह पर जहाँ चारों तरफ खून बिखरा था, दो नेक्रोमैंसर्स एक साथ मौजूद थे। एक था एकेडमी का टीचर चीरन और दूसरा था हमारा मेन कैरेक्टर एंड्रियास। जब एंड्रियास कुछ कॉर्प्सेस को ऑब्जर्व कर रहा था तो चेरोन ने पूछा क्या तुमने नहीं कहा था कि ये यही है? एंड्रियास ने कंफ्यूज होकर सिर खुजाया और माफी मांगी। उसने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो भूल गया कि पिछले हफ्ते जिस बॉडी पर वो काम कर रहा था वो कहाँ रखी है। ये दोनों फॉरबिडन डार्क मैजिक के रिसर्चर्स थे, नेक्रोमैंसर्स। अगर कोई इन्हें पकड़ ले तो तुरंत मार दिया जाएगा, इसीलिए ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स छुप कर करते